देखिए अभी हम बायोलॉजी में चले आपको बायोलॉजी चैप्टर में कल हम 2 पॉलीसेकेराइड पढ़ा थे। तीसरा यहाँ पे देखिए आ जाए हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड व्हिच क्रॉस लिंक सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स इन प्लांट सेल। हेमीसेलुलोज एक तरह का कैसा पॉलीसेकेराइड है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है सेलुलोज का जो बना हुआ माइक्रोफाइब्रिल्स है उसको क्या करता है क्रॉस लिंक करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है हेमीसेलुलोज? प्लांट सेलुलोज, प्लांट के सेल वाले में। कहाँ पाया जाता है? प्लांट के सेल वाले में। हेमीसेलुलोज इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। कल बताया था दो तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, एक होता है होमो, एक होता है हेटेरो। उसमें हेमीसेलुलोज किस कैटेगरी में आता है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। समझना? हम लोग अगला है पॉलीसेकेराइड, उसका नाम है स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। स्टार्च इज स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। को पता है प्लांट कोई भी चीज को स्टोर किसके फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट के अंदर पाया जाता है। फिर इज होमोपॉलीसेकेराइड किसके अंदर आता है? स्टार्च एक तरह का होमोपॉलीसेकेराइड जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना होता है। इट्स मोनोमर इज अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च को बनाने वाला जो छोटा सा यूनिट है मोनोमर वो कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है क्या? स्टार्च। देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च का दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, दो अंग है, दो पार्ट है ना? एक कहलाता है एमाइलोज और दूसरा क्या कहलाता है? एमाइलोपेक्टिन। क्या कहलाता है? एमाइलोज। दूसरा क्या कहलाता है? एमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमाइलोज क्या होता है। एमाइलोज इज लेस अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। एमाइलोज जो है इज लेस अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? एमाइलोज। व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में क्या कर सकता है? घुल सकता है। इट इज अनब्रांच्ड इन व्हिच अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू अल्फा 1 4 लिंक। हमको बताना चाहिए कि एमाइलोज अनब्रांच्ड है, इसमें किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं आता है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से किस तरह से लिंक होता है? अल्फा 1 4 लिंकेज से। पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। हम अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन। देखते हैं कि एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। एमाइलोपेक्टिन इज मोर अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ स्टार्च व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तुमको पता है एमाइलोपेक्टिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है स्टार्च के अंदर और ये पानी में इनसॉल्युबल है, पानी में घुलता नहीं है। इट इज ब्रांच, ये कैसा होता है? ब्रांच होता है। अल्फा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज आर लिंक्ड थ्रू अल्फा 1 4 लिंकेज। तुमको पता चाहिए एमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस तरीके से बॉन्ड बनाता है? पहला कार्बन और चौथा कार्बन बीच। वायलेट ब्रांचिंग, जबकि ब्रांचिंग पोजीशन पे कैसा लिंकेज होता है? पहला कार्बन और छठा कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है एमाइलोपेक्टिन में। आगे देखो, ब्रांचिंग अकर्स आफ्टर 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू। ये जो एमाइलोपेक्टिन है उसमें ब्रांचिंग कहां से होता है? 24 से 30 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद। अब देखो अगला पॉलीसेकेराइड हमारा ग्लाइकोजन। कौन सा है जी? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ फंगी, मतलब ये फंगी के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये स्टोरेज का काम करता है। फंगी या एनिमल्स कोई भी चीज को स्टोर किसके फॉर्म में करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन लिवर। तुमको पता है जानवर के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर, लिवर सेल के अंदर स्टोर होता है या मसल फाइबर्स के अंदर पाया जाता है। समझ में आ रहा है? इट इज होमोपॉलीसेकेराइड। कैसा पॉलीसेकेराइड है? ग्लाइकोजन। होमोपॉलीसेकेराइड एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। इट्स मोनोमर, इसको बनाने वाला जो यूनिट है वो कौन है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज आर लिंक्ड लाइक दैट इन एमाइल। जैसे कि एमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अल्फा 1 4 4 लिंकेज है, उसी तरह अल्फा 1 4 लिंकेज ग्लाइकोजन में भी होगा। जबकि ब्रांचिंग में यहाँ पे कैसा लिंकेज है? एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1 6। यहाँ पे क्या होगा एमाइलोपेक्टिन में? ग्लाइकोजन में, बट ब्रांचिंग इज मोर फ्रीक्वेंट। एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा फ्रीक्वेंट कहाँ होता है ब्रांचिंग? कहाँ तेजी दिखता है ज्यादा? ग्लाइकोजन में। दैट इज ब्रांचिंग अकर्स आफ्टर 8 से 12 ग्लूकोज। यहाँ पे ब्रांचिंग जो 8 से 12 ग्लूकोज रेसिड्यूज के बाद होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।